नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, अभी हम राजद प्रदेश कार्यालय के पास हैं और इस जगह देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम नेता का जो है गहमा-गहमी माहौल जो है बढ़ चुका है। आपको बता दें, आज राजद प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक और अहम बैठक मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि आज जो है तमाम जो नेता हैं, विधायक, सांसद जो है, तमाम लोगों को भी बुलाया गया है और कई जो है जिला से भी अधिकारी जो है उनको भी बुलाया गया है। लेकिन सब आपको बता दें कि बीते दिन आपने देखा था कि 24 अप्रैल को जो है महागठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें जो है ये बातें सामने आई थी कि फिर से जो है महागठबंधन जो है एक बड़ी बैठक करेगी, वो 4 मई को होने वाली है। क्या उससे लेकर जो है फिर से जो है राजद जो है अपनी बड़ी बैठक की जा रही है। लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव ऐसे में है और तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी पार्टियों में जो है पार्टी के लेकर के जो है काफ़ी जो है ज़्यादा एक्टिव मूड में दिख रही है। और जिस तरह से बिहार यूँ नहीं पूरे देश में जिस तरह से गर्मी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी तरह से राजनीतिक भी हलचल काफ़ी तेज़ हो रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले राजद और महागठबंधन से जो कांग्रेस हैं वो दोनों में जो है तकरार शुरू हो गया है। कल आपने देखा था कि जब उनसे पूछा गया था तेजस्वी यादव से कि सीएम फेस का चेहरा कौन होगा, तो उस पर साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैंने पहले ही बता दिया है और जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे और जो बेवकूफ़ हैं वो बेवकूफ़ ही रहेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इशारों में अपने आप को वो टटोल रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि पटना के चौक चौराहे पर जो है कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा पोस्टर लगा दिया गया है। संजीव कुमार सिंह के नाम से एक सीएम फेस चेहरा जो है उतार दिया गया है। लेकिन अब ठीक प्रदेश कार्यालय के सामने अगर वैसा पोस्टर दिखता है तो कहीं ना कहीं जो है एनडीए में खटास या दरार जो है बनी हुई ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये राजद प्रदेश कार्यालय का दफ्तर है, जहां पे जो है तमाम जो राजद के नेता, विधायक, जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंच रहे हैं। और देखिए, हम आपको एक एक जो विधायक हैं उनसे भी बात कराएंगे। तमाम एक एक जो सवालें हैं वो भी हम लेंगे। एक पुलवामा से जुड़ी हुई, पहलगांव से जुड़ी हुई तमाम जो बातें हैं वो उनसे भी हम लेंगे। और चलिए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी भी बातें हम आपको सुनाते हैं। सर, आज राजद प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक और क्या कुछ खास होने वाला है? संगठनात्मक बैठक है, संगठन से संबंधित विषय पर चर्चा होगी। सदस्यता अभियान, आगे संगठनात्मक चुनाव कैसे हो उस पर विचार। सीएम फेस को लेकर जिस तरह से अभी भी जो चल रही है खींचातानी बनी हुई है, क्या उस पर भी चर्चाएं होगी? कहाँ खींचातानी, कोई खींच रहा है क्या सामने में? अरे ये सब फालतू का बात है, ये सब अब चले ना, छोड़ो। अब क्यों इतना परेशान है? आप रहने दीजिए ना, पार्टी का इंटरनल मामला है। नहीं मान पा अरे कौन बोल रहा है नहीं मान पा रही? आप अच्छा चले ना, जाके पूछिए जिससे पूछना है। तो ये सर किस चीज की बैठक होगी? अभी हम जाहिर है तो अभी पता कहाँ है। क्या कहेंगे सर, किस तरह के चुनाव को लेकर तैयारी? प्रवक्ता बता देंगे, जो अधिकृत प्रवक्ता है वही चुनाव को लेकर। सर, आज राजद कार्यालय में बड़ी बैठक। हाँ, बैठक दल के नेता के द्वारा बैठक आहूत है। हम सभी माननीय विधायकों को बुलवाया गया है और माननीय तेजस्वी प्रसाद के निर्देशानुसार बैठक में हम लोग जा रहे हैं। आज बड़ी बैठक राजद प्रदेश कार्यालय में की जा रही है, क्या कुछ खास है? चुनावी साल है, बैठकें होती रहती हैं, तमाम चुनावी तैयारियों की बैठक है और उसी अभियान में पार्टी लगी हुई है। सीटों के साथ साथ सीएम फेस को भी लेकर चर्चाएं होंगी? सबको यहाँ पर सब चर्चा नहीं होगी। सीटों का अरेंजमेंट गठबंधन के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके प्लेटफॉर्म पर होगा और उसमें डिसाइडेड है। सीएम कैंडिडेट में कोई विवाद नहीं है, तेजस्वी सीएम कैंडिडेट है। आज राजद प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक की जा रही है, क्या कुछ खास होने वाला है? नहीं, कोई नहीं, संगठन का बैठक है, चुनाव की तैयारी चल रही है। पॉलिटिकल पार्टी का तो पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है और कोई खास नहीं, संगठन का जो है हम लोग का चलता है। सीएम का फेस कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब लोग मान लिए तेजस्वी यादव जी होंगे फिर सीएम फेस, और कहीं कोई इस पर तो विवाद है नहीं। लेकिन कल बैठक हुई है, उसके ठीक 12 घंटे बाद जो है जगह जगह पटना में एक पोस्टर लगा दिया गया संजीव कुमार सिंह के नाम से कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो सब कोई लगाया होगा, लेकिन पार्टी के जो ऑथराइज लीडर हैं वो तो क्लियर किए, तेजस्वी यादव जी ही सीएम का चेहरा होगा, उन्हीं के चेहरे पर ये महागठबंधन का जितने भी घटक दल है सब लोग एक साथ हैं। कहीं लग रहा है कि कांग्रेस भी अपने आप को जो है सीएम फेस के दौर में जो है आगे नहीं, कहीं नहीं है ऐसा, तो कोई बनाता है, कोई बनाया हुआ है, कोई कुछ ये बातें कही जा रही है। भाजपा भी अभी तुरंत वर्तमान में कही है कि भाई कांग्रेस राजद को, राजद कांग्रेस को अपना ताकत
आज राजद प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक, क्या कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोगों के नेता आ रहे हैं बैठक में, अब नेताजी तय करेंगे क्या है नहीं। सीएम फेस के लेकर जिस तरह से अड़चने हैं, क्या साफ हो गई है या अभी भी सीएम फेस पर? नहीं, वह तो साफ है। आपने देखा होगा कि पिछले बार महागठबंधन का बैठक था और तमाम दल के नेता ने सीएम उम्मीदवार बाबू तेजस्वी यादव को मान लिया। कहाँ कांग्रेस स्पष्ट रूप से तो कुछ कह नहीं रहा है। संजीव कुमार सिंह जो है उनको जो सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। नहीं, कांग्रेस का आपने सवाल किया तो वह राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का जब वक्तव्य आएगा उसके बाद ऐसा बात मतलब मान रहे हैं ना कि उधर से अभी कुछ फाइनल नहीं ना ऐसा कोई बात नहीं है। फाइनल ही है, महागठबंधन के नेता हम लोगों के नेता है। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस का बयान कहा जा रहा है, कांग्रेस का बयान है। आपने नहीं देखा कि बैठक था यहाँ, बैठक में ही तय हो गया। कल मोदी जी बिहार आए, क्या करीब लगता है अच्छी बात है, कुछ बिहार को देने के लिए आए और देश में इतना बड़ा घटना घट गया, जब सारे कार्यक्रम स्थगित हो गया तो मोदी जी का बिहार आना चुनाव के लेकर आना है। उनको देश के संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं। क्या लग रहा है कुछ मोदी जी बड़ा काम करेंगे, क्या कुछ बड़ा होगा? कुछ नहीं होने वाला है। इतना दिन से आए तो क्या बड़ा हो गया, अब आ रहे हैं तो क्या बड़ा होगा। लोगों से धर्म पूछ के गोली मारी जा रही है, इसको किस तरीके से? यह एक अफवाह है। आपने देखा होगा कि उसमें मुसलमान भी उसको बचाने, एक मरे या 100 मरे। हाँ। आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, आखिर हिंदुओं को बचाने के लिए मुसलमान मरा है। बचाने के लिए मतलब आप मान रहे हैं ना कि हिंदू को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, कोई भी ना हिंदू टारगेट नहीं। उस जगह जिसका आबादी था वह वहाँ पहुँचा, वहाँ मुसलमान का आबादी था वह पहुँचा। वहाँ हजारों की संख्या में मुसलमान थे, हिंदू बहुत कम थे। जिनको हजारों की संख्या में था, तो जिनको मुसलमान के नजर पड़ा वह गया बचाने के लिए, अपना जान गंवाया, वह भी शहीद हुआ। इससे क्या होनी चाहिए आगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग हम लोगों के देश के साथ और हम लोगों के साथ ऐसा किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत से भी महागठबंधन की तरफ रुचि बढ़ा रहे हैं, क्या वह हमारे नेता जानेंगे, उसमें हम कुछ नहीं जानेंगे। सर, राजद प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या कुछ खास है? देखिए, ये अहम बैठक है और पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा था उसकी भी समीक्षा है। और हर कार्यकर्ता अपने नेता की चाहत में नेता को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हो, चाहे और भी कोई कार्यक्रम पार्टी का हो, वो गांव तक पहुंचाने का काम करे। कल नरेंद्र मोदी आए और 13,000 करोड़ की जो बड़ी सौगात कह रहे हैं, ये सब जुमला है, जुमला। ये सब पर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से देश में? ये बहुत ही गंभीर मामला है और इससे हम लोग आहत हैं, दुखित हैं। और ऐसा अगर हुआ है तो जो लोग सरकार में हैं उसको जांच करनी चाहिए, जो दोषी व्यक्ति हैं उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और मुस्लिम पूछ करके जो जिस तरह टारगेट क्या कहेंगे इस बड़ी बैठक में, क्या कुछ खास होने वाला है सर? बताया जाएगा, सारी बात बताया जाएगा। आज बड़ी बैठक और अहम मानी जा रही है, क्या कुछ विशेष होने वाला है? ये तो प्रक्रिया है, पार्टी की बैठक तो प्रक्रिया अनुसार बराबर होती ही रहती है। इसमें विशेष बात क्या है? विशेष तो बात मुझको नहीं लगता है। जिस तरह से देश में धर्म जाति को लेकर जो चल रही है, और ये देखा कि जिस तरह से हिंदू पूछ कर जो हिंदू है, ये मुस्लिम है पूछ कर करीब 26 से अधिक लोग जो है। ये घटनाएं तो दुखद है, निंदनीय है, लेकिन प्रशासनिक विफलता भी है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है। जहाँ हजारों हजार सैलानियों की भीड़ है, उसकी सुरक्षा और व्यवस्था की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। कहीं न कहीं प्रशासनिक विफलता भी है इसके साथ। हालांकि घटनाएं तो निंदनीय है, ये तो दुखद है, इसको तो कोई झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह बात कहने में भी जरा भी संकोच नहीं है कि जिस तरह से हजारों सैलानियों की वहाँ भीड़ थी, पहले से ही भीड़ थी, तो उसकी सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेवारी भी शासन प्रशासन पर होती है। राजद प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक और अहम मान जा रही है, क्या इसमें आज जो है सीटों के लेकर और सीएम फेस को लेकर जो है कुछ बात चलेगी? नहीं, कोई पूरी संगठनिक बैठक है। हमारा संगठनिक चुनाव चल रहा है, उन तमाम संगठनिक चुनाव को, सदस्यता अभियान को लेकर के जो हमारे बूथ लेवल पर जो हमारी कमेटियां हैं, उन तमाम कमेटियों को लेकर के आज बैठक आयोजित की गई है। और उसमें बाकी चुनावी साल है, उसमें चुनावी एजेंडों पे भी बात होगी।
सीएम फेस को लेकर कभी भी संशय बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली ये बात नहीं कही कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। नहीं, एक चीज़ समझ लीजिए, जब महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, सीएम कौन चुनता है? सीएम पब्लिक चुनती है कि सीएम विधायक दल का नेता होता है? तो पहले तो विधायक चुनने की बात है, विधायक आएंगे वो सीएम चुनेंगे। तो ये टेक्निकल, ये बीजेपी मनुवादी मीडिया तो बताए कि नीतीश कुमार जी को कब तक सीएम रखेंगे वो। नहीं, नेताजी एक बात है कि किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, किसको सीएम फेस घोषित किया जाएगा जीत के बाद? हम बिहार के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं। सर, तेजस्वी यादव कल तो क्लियर किए कि जिनके चेहरे पर हम लड़ेंगे वो वही सीएम होंगे, लेकिन सीएम होंगे, चेहरे होंगे कौन? सीएम चेहरा आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2020 का भी चुनाव लड़े थे, 2024 का भी लोकसभा चुनाव भी हम बिहार में उनके नेतृत्व में लड़े थे, और 2025 का भी चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से स्थिति तो स्पष्ट नहीं, एकदम स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मारामारी एनडीए के अंदर है। सर जिस प्रकार से कश्मीर में घटना हुई, हिंदू पूछ कर मारा गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये घटना जिसकी जितनी निंदा किया, निर्मम हत्या किया गया है, ये आतंकवाद, ये हिंदू पूछ करके मुस्लिम पूछ करके मारा गया सवाल ये नहीं है। सवाल है कि इतनी बड़ी घटना का खुफिया जानकारी आपके पास क्यों नहीं है? आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, आपका सूचना तंत्र मिट्टी में मिल गया है। आपके अजीत डोभाल जी जो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो क्या कर रहे थे? वही कश्मीर में थे। 4 और 5 अप्रैल को अमित शाह जी जाके समीक्षा बैठक करते वहाँ, वो कहते हैं कि अब आतंकवाद मिट्टी में मिल गया है। तो ये लोग को झूठा दिलासा दे करके जहाँ 2000 लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ एक भी कांस्टेबल रैंक का भी पदाधिकारी नहीं होता है, एक फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है। तो सवाल है कि भाई, सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो चूक हुआ है, इस चूक पे बात होनी चाहिए। क्या पुलवामा से हमने कुछ सीखा था कि नहीं सीखा था? इतनी बड़ी पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद हमने क्या सीखा? धारा 370 हटा दिए तो सारी समस्या का समाधान हो गया था। यदि आप 1,80,000 सेना में से संख्या घटा दिए तो उसका दुष्परिणाम दिख रहा है। आतंक, पूरा विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा है कि भाई मजबूती से साथ आप जवाब दीजिए, लेकिन आपकी जवाबदेही बनती है कि इसकी जवाबदेही, ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसकी जवाबदेही किस पर है? क्या अजीत डोभाल जी पर है, अमित शाह जी पर है, नरेंद्र मोदी जी पर है? ये जवाबदेही तय होना चाहिए। पूछकर मारा गया, ये आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं। धर्म उसमें यदि आप देखते हैं तो शेख उस्मान भी मारे गए हैं, मुसलमान मरा भाई लेकिन आप उस पर कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। ये आप लोग का एजेंडा है। धर्म के आधार पे देश नहीं बटेगा। सबसे ज्यादा पहली बार जम्मू कश्मीर ने संपूर्ण बंदी बुलाई। पूरा मुस्लिम जमात इसका विरोध करे। वैसे देशद्रोहियों के बारे में जवाब दीजिए। वैसे सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। अरे भाई, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? हम भाजपा के प्रवक्ता लग तो रहे वही है, लेकिन आप बताइए कि किनके चूक से हमला हुआ? उनसे आपने सवाल पूछा? किनसे सवाल पूछा? क्या गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्या प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? इतनी बड़ी घटना घट गई तो उनकी जवाबदेही नहीं बनती है?